हेलो गाइस, दिस इज संदीप, आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। आज की वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं मोडाल्स। बहुत सारे लोग इसे मोडाल्स भी कहते हैं और बहुत सारे लोग इसे मॉडल्स भी कहते हैं। आज की वीडियो में 3 लैंग्वेज बोलने वाला हूँ, यानी कि 3 भाषाएं मैं आपको सिखाऊंगा। हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, और चौथी मुझे आती भी नहीं है। तो जी हम 3 लैंग्वेज में सीखेंगे। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो भी नो प्रॉब्लम, अगर आप पंजाबी हैं तो भी नो प्रॉब्लम। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। आज के बाद आपका जो कैन है वो बिल्कुल ही क्लियर होने वाला है और आज आपको मैं एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। तो चलिए जी, बिना टाइम को वेस्ट किए हम सीखते हैं हमारे मॉडल्स, जिसमें है हमारा कैन। चलिए जी, ये है जी हमारा कैन। देखिए, अगर सबसे पहले मैं बात करूं कैन की, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल, जिसे बहुत सारे लोग मोडाल्स भी कहते हैं। यानी कि ये होते क्या हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मोडाल्स क्या होते हैं तो टेंसेस तो हमें पता ही है। जैसे कि टेंस हमें ये बताते हैं कि कौन से, यानी कि बात कौन से समय की हो रही है, या तो बात गुजर गए समय की हो रही है, या चल रही की हो रही है, या फिर आने वाली की होती है। लेकिन मोडाल्स का मतलब क्या होता है? मोडाल्स का मतलब होता है जी फीलिंग, जेस्चर्स। यानी कि जब हम अपनी फीलिंग बताते हैं उसे हम कहते हैं मोडाल्स, या मॉडल्स भी कहते हैं या फिर मोडाल्स भी कह देते हैं। तो चलिए जी, आज है हमारे पास कैन। कैन यानी कि कैन का मतलब होता है सकता हूँ, सकती है और सकते हैं, पावर यानी कि एबिलिटी। और आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसके साथ ऑलवेज हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आपने इसके साथ सेकंड फॉर्म लगा दी या फिर थर्ड फॉर्म लगा दी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा दिया, तो आपका ये सेंटेंस है जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप ये चीज़ का बड़े अच्छे से ध्यान रखना कि इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, आपने और कुछ भी नहीं लगाना है। तो चलिए जी, अब बात करते हैं इसकी सेंस की। सेंस जैसे कि कोई भी काम आप कर सकते हो, आपके हाथ में है। जैसे कि यहाँ पे एक चेयर पड़ी है, मैं इसे उठाकर बाहर रख सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैं आपको अपनी पावर बता रहा हूँ। जैसे कि कहीं जाने की बात होगी कि आप अकेले जा सकते हैं, क्या आप अकेले दिल्ली जा सकते हैं? तो आप कह सकते हैं कि मैं जा सकता हूँ। तो यानी कि सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ। तो अब बात करते हैं हम पंजाबी की। पंजाबी यानी कि कोई भी काम जिहड़ा मैं कर सकदा, मेरे हत्थ च, मेरे च पावर है, दैट इज कैन। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ कैन ਦੇ ਨਾਲ रिप्रजेंट करांगे। कैन यानी कि कोई भी काम कर सकदा, यानी कि मेरे हत्थ ਦੇ ਵਿੱਚ है। चलो जी, हुण ਆਪਾਂ कुछ ਕੁ सेंटेंस बना ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ, ताकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ बड़ी वधिया तरीके ਨਾਲ क्लियर हो जाए। तो चलिए जी, फर्स्टली हम बनाते हैं इस पे पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा? पॉजिटिव में यानी कि वो चीज़ें आ गई जो आप कर सकते हैं। आप रात को 12 बजे शमशान घाट में जा सकते हैं। ये तो ज़्यादा हो गया, वहाँ पे कोई भूत वगैरह चिपक जाएगा। चलिए जी, कैन सकते हैं, जैसे कि कोई भी काम हम कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई कैन गो टू कॉलेज। मैं कॉलेज जा सकता हूँ। यू कैन गो टू कॉलेज, यानी कि तुसी, आप कॉलेज जा सकते हैं। ही कैन गो टू कॉलेज, वह कॉलेज जा सकता है। शी कैन गो टू कॉलेज, वह कॉलेज जा सकती है। संदीप कैन गो टू कॉलेज, संदीप कॉलेज जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव। अगर हम बात करें वी की, सभी के साथ कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता आई कैन, या मैं कोई और फॉर्म नहीं यूज़ कर सकता यहाँ पे। जैसे फर्स्ट फॉर्म गो है तो मैं गो ही यूज़ करूँगा। ऐसे नहीं कि मैंने गॉन लगा दी या फिर गोइंग लगा दी। आई कैन गोइंग टू कॉलेज, वो तो गलत हो जाएगा। तो चलिए जी, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव पार्ट। अब बात कर लेते हैं हम नेगेटिव पार्ट की। नेगेटिव पार्ट कहता है कि जो काम हम नहीं कर सकते, जो काम हम
नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर सकते, जैसे कि बिना पंखों के उड़ नहीं सकते, बिना हवाई जहाज के उड़ नहीं सकते। कैन नॉट, वो काम हम नहीं कर सकते। जो भी काम हम नहीं कर सकते उसके लिए हम कैन नॉट यूज़ करेंगे। ये अपनी फीलिंग बता रहे हैं ना कि ये मैं काम नहीं कर सकता। तो जैसे कि आई कैन नॉट गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जा सकता। यू कैन नॉट गो टू कॉलेज, तुम कॉलेज या आप कॉलेज नहीं जा सकते। ही कैन नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जा सकता। लड़के की बात हो रही है, ध्यान रखना, वह कॉलेज नहीं जा सकती। शी कैन नॉट गो टू कॉलेज। और संदीप कॉलेज नहीं जा सकता, संदीप कैन नॉट गो टू कॉलेज। तो ये तो हो गया हमारा। अब तक हमने किया पॉजिटिव यानी कि हाँ वाचक, और नेगेटिव यानी कि नो वाला, मैं ये नहीं कर सकता। और अब बारी आ गई जी हमारे इंट्रोगेटिव पार्ट की। बहुत सारे लोग इसे इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, तो वो भी सही है। आप इसे चाहे इंट्रोगेटिव कहो चाहे इंटेरोगेटिव कहो, दोनों ही सही हैं। तो चलिए जी, ये होता है हमेशा क्वेश्चन के लिए, क्या तुम ये काम कर सकते हो, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे कि कैन आई गो टू कॉलेज, क्या मैं कॉलेज जा सकता हूँ। कैन यू गो टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज जा सकते हो। या तुम, कैन ही गो टू कॉलेज, क्या वो कॉलेज जा सकता है। कैन शी गो टू कॉलेज, क्या वो कॉलेज जा सकती है। कैन संदीप गो टू कॉलेज, क्या संदीप कॉलेज जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ब ली है गो टू, और आप इंट्रोगेटिव पार्ट जब भी बनाएंगे आप हमेशा ध्यान रखना साइन ऑफ इंटेरोगेटिव तो आएगा ही आएगा। अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यानी कि ये एक पूरा का पूरा सेंटेंस होगा वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि आप साइन ऑफ इंटेरोगेटिव जरूर लगाएं। तो नेक्स्ट जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे वर्ब ली है, नीचे चल गया, चलो। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ब ली है कि गो टू कॉलेज, आप कोई भी ले सकते हैं। प्ले बैडमिंटन, राइट अ लेटर, कुछ भी आप ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये कैन की डिमांड एक ही है कि आपकी जो फॉर्म है वो हमेशा फर्स्ट होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कोई भी ले लेंगे। तो चलिए जी, अब हमारा कैन तो आपको उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब बारी है हमारे कुड की। तो चलिए जी, कुड कहता है जी जो हमारी पास्ट की पावर थी, कोई भी जो हमारी पास्ट की पावर थी, यानी कि पास्ट की एबिलिटी, कर सकता था, कर सकती थी, कर सकते थे, यानी कि पास्ट की पावर होगी। और एक बात आपको और बताऊं कि ये रेग्रेट के लिए भी यूज होता है। रेग्रेट, REGRET, रेग्रेट यानी कि पछतावा। जैसे कि आप किसी मैरिज में गए तो आप सोच रहे हो मैं वहाँ पे बर्फ़ी खा सकता था, वहाँ पे न्यूडल चल रहे थे, मैं न्यूडल भी खा सकता था। जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब वो किसी मैरिज वगैरह में जाते हैं तो वहाँ तो उनका दिल नहीं करता, जब वो घर आ जाते हैं वो सोचते हैं अरे वाह वहाँ पे तो रसगुल्ले थे, गुलाब जामुन थे, मैं वो भी खा सकता था। यानी कि सकता था। और कोई गॉड ना करे कि कोई बच्चा फेल हो गया तो वो सोचता है कि मैं पढ़ाई कर सकता था। अगर मैं बात करूं पंजाबी की लैंग्वेज की, यानी कि सकदा सी, सकदी सी, कोई भी ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ कर सकते सी पास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ बट ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, दैट इज़ कॉल्ड कुड। यानी कि सकदा सी, सकदी सी, सकदे सन। ये होगी पंजाबी की सेंस। सकदा सी, सकदी सी, सकदे सन, कोई भी ਆਪਾਂ ਕੰਮ कर सकते सी। चलिए जी, अब बारी आती है इन्हें बनाने की। और आप हमेशा याद रखना इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अगर आपने कोई भी फॉर्म लगा दी तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी कि कोई और फॉर्म लगा दी, यानी कि सेकंड लगा दी, थर्ड लगा दी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दिया तो भी आपका गलत हो जाएगा। जैसे सेम कैन है ये भी सेम वैसा ही बनेगा, लेकिन इसकी सेंस अलग है। कैन कहता है सकता हूँ, ये कहता सकता था। चलिए जी, अब हम देख लेते हैं इस पर सेंटेंसेस। जैसे आई वुड गो टू दिल्ली,
मैं दिल्ली जा सकता था। बहुत सारे लोग इसे दिल्ली बोल देते हैं, हमारे जो पंजाबी भाई होते हैं वो इसे दिल्ली बोल देते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम इसे दिल्ली बोलेंगे। आई कुड गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा सकता था। नेक्स्ट, यू कुड गो टू दिल्ली, यू कुड गो टू दिल्ली, आप दिल्ली जा सकते थे। ही कुड गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जा सकता था। शी कुड गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जा सकती थी। संदीप कुड गो टू दिल्ली, संदीप दिल्ली जा सकता था। नेगेटिव, जो काम नहीं कर सकते थे, पास्ट की बात, जो काम नहीं कर सकते थे। आई कुड नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जा सकता था। यू कुड नॉट गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली नहीं जा सकते थे या आप दिल्ली नहीं जा सकते थे। ही कुड नॉट गो टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं जा सकता था। शी कुड नॉट गो टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं जा सकती थी। संदीप कुड नॉट गो टू दिल्ली, संदीप दिल्ली नहीं जा सकता था। तो चलिए जी हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव यानी कि इंटेरोगेटिव, जो भी आप बोलना चाहिए आप बोल सकते हैं। कुड आई गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली जा सकता था। कुड यू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जा सकते थे। कुड ही गो टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली जा सकता था। कुड शी गो टू दिल्ली, क्या संदीप कुड शी गो टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली जा सकती थी। कुड संदीप गो टू दिल्ली, क्या संदीप दिल्ली जा सकता था। कर दी ना दिल्ली दिल्ली। तो आप इनकी जगह पे कुछ और भी कोई और भी ले सकते हैं। राइट अ लेटर ले सकते हैं, स्विम ले सकते हैं। स्विम का मतलब होता है तैरना, SWIM, स्विम होता है यानी कि तैरना, तो आप स्विम भी ले सकते हैं। तो चलिए जी, अब तक हमने किया कैन सकता हूँ, कुड सकता था, तो अब हम करेंगे कुड बी। चलिए जी, ये आ गया हमारा कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके साथ ना ही आप फर्स्ट फॉर्म लगा सकते और ना ही आप सेकंड लगा सकते, इसके साथ तो आपको लगानी पड़ेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा आप याद रखना। तो ये फ्यूचर की पावर आ गई, यानी कि ये कर पाएंगे, कर सकेंगे। फ्यूचर की एबिलिटी आ गई। बहुत सारे लोग इसे एबिलिटी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसे एबिलिटी भी बोलते हैं, तो दोनों ही राइट है। कर सकूंगा, कर सकेगी या कर सकेंगे। वह खाना खा सकेंगे। अगर हम बात करें पंजाबी लैंग्वेज की, कर सकदा होवांगा, मैं जा सकदा होवांगा। सोच सकदा होवांगा, सकदा होवांगा सकदी होवेगी, सकदे होणगे। तो चलिए जी, अब हम इसे बना लेते हैं हमारा पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट क्या कहता है। आई कुड गॉन टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा सकूंगा। यू कुड बी आई कुड बी गॉन टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा सकूंगा। यू कुड बी गॉन टू कॉलेज, आप कॉलेज जा सकोगे। ही कुड बी गॉन टू कॉलेज, वह कॉलेज जा सकेगा। शी कुड बी गॉन टू कॉलेज, वह कॉलेज जा सकेगी। संदीप कुड बी गॉन टू कॉलेज, संदीप कॉलेज जा सकेगा। तो चलिए जी बात कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव पार्ट यानी कि डी कंप्लीट है। आप एक बात ध्यान रखना, किसी भी अगर मोडाल की बात करें, अगर उसके साथ फर्स्ट फॉर्म है ना, तो सारे के सारे पार्ट्स में ही फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी। ये देखिए, नेक्स्ट पॉजिटिव पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए जी, अब हम देख लेते हैं इसका नेगेटिव पार्ट, कुड बी का। ये देखिए, ये है इसका नेगेटिव पार्ट। कुड नॉट बी गॉन टू कॉलेज, आई कुड नॉट बी गॉन टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगा या जा सकूंगा। यू कुड नॉट बी गॉन टू कॉलेज, आप कॉलेज नहीं जा सकोगे या नहीं जा पाओगे। ही कुड नॉट बी गॉन टू कॉलेज, शी कुड नॉट बी गॉन टू कॉलेज, संदीप कुड नॉट बी गॉन टू कॉलेज। और आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो जस्ट वेट, ये जो कुड और बी के विचकार में नॉट आएगा, अगर आप बना दोगे, अगर आप लिखोगे जैसे कि आई कुड बी नॉट गॉन टू कॉलेज, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपने ये बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि कुड भी है तो इन दोनों के बीच में ही नॉट आएगा। अगर आपने
ये गड़बड़ी कर दी तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए जी अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले भाग की बात कर लेते हैं। कुड आई बी गॉन टू कॉलेज, क्या मैं कुड आई बी गॉन टू कॉलेज, क्या मैं कॉलेज जा पाऊंगा या जा सकूंगा। कुड यू बी गॉन टू कॉलेज, कुड ही बी गॉन टू कॉलेज, कुड शी बी गॉन टू कॉलेज, कुड संदीप बी गॉन टू कॉलेज। तो ये हो गया जी हमारा। अब तक हमने किया कैन यानी कि काम कर सकता हूँ, कुड कर सकता था जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेक्स्ट कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर सकूंगा। तो मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाए हैं, इससे ज़्यादा आसान तरीका मुझे तो नहीं लगता कोई हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये अच्छे से समझ आए हैं या नहीं आए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर योर कमेंट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मॉडल टीच करूँगा, नेक्स्ट होगा हमारा शुड। तो चलिए जी शुड भी सीखेंगे। और तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जी तो अब चलते हैं। ओके बाय, टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।